ख्वाब में सांप देखा जाए तो उसकी ताबीर क्या है? बड़ा आपने डेंजरस सवाल कर दिया पहला ही। सफेद रंग का हम सांप देखते हैं तो मोस्टली वो जिन होते हैं। आग देखते हैं ख्वाब में या आग की चिंगारियां देखते हैं? आप ना सर क्वेश्चन ऐसे ऐसे निकाल के लाते हो जो कोई भी नहीं लाता। कहता फैब्रिकेटेड चीजें हैं जो कि बनाई हुई हैं या फिर कहीं हुई है दादियों नानियों ने, इसका रियलिटी से कोई। अपने आप को या किसी और को आप मरता हुआ देखते हैं ख्वाब में या मुर्दा देखते हैं? कुछ चीजें जो है वो बिल्कुल ट्रू भी हैं, जैसे कि ये बिल्कुल ट्रू बात है कि अगर आप डेथ देखते हो अपनी, तो आपकी उम्र जो है वो इंडिकेट तो ये करता है कि लंबी होगी और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी। ख्वाब में अपने चले जाने वालों का, वो हो सकता है कोई रिश्तेदार हो, वो माँ बाप हो, उनसे मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? रोज मैनिफेस्ट करके सोएं तो मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो बिल्कुल मुलाकात कर सकते हैं। किस सितारे के लिए सबसे ज्यादा खुशकिस्मत तरीन ये 5 माह होंगे? लियो है, फिर उसके बाद हमारे लिब्रा बहुत अच्छे बने हुए, हमारे सजिटेरियस और एरीज, ये जो 4 लोग हैं ना ये सेफ जोन में। 60 नाम की कोई चीज होती है? राहु केतु जो है वो ऑपोजिट आके बैठ गए हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है पूरे 7 ईयर तक ना यू बीन थ्रू फ्रॉम द ऑल द थिंग्स। कोई झूठ बोल रहा है, आज आपने ये बताना है तरीका हमें कि आप फेस रीडिंग करके झूठ किसी का कैसे पकड़ सकते हैं। जो झूठ बोलेगा ना वो कभी आई कांटेक्ट आपके साथ नहीं रखेगा। दूसरा जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो बात करते हुए कभी भी स्टेबल नहीं बैठेगा, स्टे नहीं करेगा। इस जगह की नेगेटिविटी को चेक करने का क्या तरीका है? ये हमने लेमन लिया है जो कि स्पॉटलेस होना चाहिए, इस गिलास के अंदर डाल देंगे, ठीक है जी। बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है। माचिस से कैसे चेक कर सकते हैं? पानी भर लिया पैंदे तक, हमने ये इसके अंदर अलग-अलग जगह पे आपने ये छोड़ देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। मैं हूं उसामा तैयब। बड़े कम अरसे में इतना अच्छा ताल्लुक बना मेरी जो आज की मेहमान है और जो हमने इससे पहले इनके साथ पॉडकास्ट किया, बड़ा ही शानदार पॉडकास्ट था वो, और बड़ा डिफरेंट पॉडकास्ट था। आप लोगों ने उसको बड़ा सराहा। मैं ये समझता हूँ कि जितना वायरल कंटेंट उस पॉडकास्ट में से गया था, कम ही आप लोग इस हद तक सराहते हैं। और बड़े आपके सवालात थे जो एड्रेस करने वाले थे, क्योंकि हमारी एक टीम का पूरा हिस्सा जो है वो आप पे कमेंट्स पढ़ रहा होता है, और उसको मुरत्तब करने के बाद फिर हम जब गेस्ट को दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा बुलवाते हैं तो हम वो सारे सवालात उनके सामने रखते हैं ताकि उनको एड्रेस किया जा सके। मैं जिक्र कर रहा हूँ समराना शाह का। समराना शाह जो इस वक्त पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मुकम्मल तौर पे छाई हुई हैं, और ये जिस फील्ड से इनका ताल्लुक है, वो सितारों का इल्म, वो इल्म नजूम, वो हाथ देखना, वो जिन्नात के हवाले से, वो जादू के हवाले से, और ख्वाबों की ताबीर के हवाले से है। अच्छा, मैं किसी पे कोई तनकीद नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि ना की जाए, अभी भी नहीं करूँगा। लेकिन समराना के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ पढ़ के 4 साल की तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने टीवी का रुख किया, और फिर जैसे ही ये आई और ये फिर छा गई। समराना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सुपर गुड, हेल्दी, आपकी दुआएं और सर आपकी वजह से देखें फेमस हम लोग हो जाते हैं। ये सब क्रेडिट आपको जाता है। आपकी मेहनत है, अल्लाह का करम है, और आपकी मेहनत है। जिस तरह से आप काम कर रही हैं माशाल्लाह, मैं आपको देखता हूँ और बड़ा रेगुलरली फॉलो करता हूँ। बड़ा ही शानदार काम है। मैं आज चाहूँगा कि आज हम ख्वाबों की ताबीर से शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर हम आएंगे कुछ सितारों पे, और वो बाकी चीज़ें जो हमारे सवाल आते हैं उनकी तरफ भी जाएंगे। अच्छा, ख्वाब मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ लोगों को आते रहते हैं, कमो भी सबको ही आते हैं तकरीबन। अच्छा, कुछ तो ऐसे होते हैं जो आपने सोचा आज और कल आपको वो ख्वाब आ गया, तो वो समझ आ रही होती है कि शायद बैक एंड पे कहीं पे सबकॉन्शियस में चल रहा है। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको इशारा मिल रहा होता है, और मैंने ये भी सुना है कि जो सच्चे लोग होते हैं उनको सच्चे ख्वाब आते हैं अल्लाह की तरफ से। अच्छा, ख्वाब आने के बाद मैंने देखा कि बहुत से लोगों को कुछ परेशानी भी होती है कि यार पता नहीं इसकी ताबीर क्या है, इसके बारे में क्या है। कुछ मोटी मोटी बातें जो लोग ख्वाब में देखते हैं और अक्सर उसमें सर्च भी कर रहे होते हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले, अगर ख्वाब में सांप देखा जाए तो उसकी ताबीर क्या है? अच्छा, और सांप को मारा जाए तो उसकी ताबीर क्या है? सांप काट ले तो उसकी ताबीर क्या है? ओहो, ये तो बड़ा आपने डेंजरस सवाल कर दिया पहला ही। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कर दूं। जी, ड्रीम प्लीज। इंटरप्रिटेशन की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं ना,
तो आप हज़रत याकूब को ले लें। हमारे जो इस्लामिक तौर पे सबसे ऑथेंटिक इस्लाम जो है वो ना पामिस्ट्री को मानता है, ना जो है वो एस्ट्रोलॉजी को, कहीं ना कहीं इस मामले में तजाद है। लेकिन ड्रीम इंटरप्रिटेशन जो ख्वाबों की ताबीर है, वाहिद एक चीज़ है जिसका कुरान में जिक्र है। आप हज़रत याकूब से लेके हज़रत यूसुफ से लेके इवन यहाँ तक जो है रिवील हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है सहाबा कराम के साथ जो है मॉर्निंग के टाइम बैठ के उनसे उनके ख्वाब पूछा करते थे। अच्छा, जब भी हमारी जो रूहानियत है या जो हमारे मजहबी एलिमेंट्स है, वो ये कहते हैं कि जब आपको खुदा कोई मैसेज देता है और आपको जब दुनिया ने कोई मैसेज देना है, तो वो थ्रू जो है वो ख्वाब के या फिर कुछ न्यूमरोलॉजी का नॉलेज है उसके थ्रू आपको मैसेज आता है। वर्ड आपको मैसेज दे रहा है, आपको जो है खुदा की तरफ से कोई इंट्यूशंस आ रही हैं, तो वो थ्रू आपकी ड्रीम होंगी। फिर अब आपके क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं कि बहुत लोगों, ये बड़ा कैजुअल एक चीज़ है कि बहुत लोगों के ख्वाब में सांप काट जाता है, सांप उनको दिख जाता है और नुकसान पहुंचाता है या देख लेते हैं। तो इसका जो अच्छा, मैं एक और चीज़ कोड करना चाहूँगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे ये कि जब आपको जो ड्रीम नेगेटिव हैं वो आते हैं तो आप बयान ना करें किसी से। इस बारे में तो स्ट्रिक्टली कहा गया है कि आप बयान ना करें, क्योंकि वो जो बुरा ख्वाब है वो उसकी जो नेगेटिविटी अगर आप किसी को बयान करते हो वो 40 साल तक आपके साथ रहेगी। 40 भी ना साल पूछे। तक। अच्छा जी, ऐसे बंदे के पास जाएं जो ऑथेंटिक है, जो ताबीर जानता है, जो आपको सही गाइडलाइन देगा। ओके। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, अब अम्मियाँ देख ली या कुछ आप देख ले, एशियंस जो हमारी वुमेन्स हैं, ख्वाब आते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर देंगे। ख्वाब आता है, बिकॉज ये तो मेरे घर में होता है तो फिर मैं इसलिए बता रही हूँ कि ख्वाब आ गए तो फिर वो, तो आप बयान ना करें या उस बंदे के पास जाएं जो वाकई ही ड्रीम इंटरप्रिटेशन जानता है। जैसे सांप का आपने बताया, तो मोस्टली सांप जो है वो इंडिकेशन है दुश्मन का, आपका कोई ऐसा दुश्मन आपने देख लिया, मतलब कोई छुपा हुआ दुश्मन है आपकी लाइफ में, आपको तंग करे। सांप ने काट लिया मतलब आपको दुश्मन से नुकसान है, किसी भी रंग का सांप हो। अच्छा, इसमें भी मैं अभी आ रही थी, आप ना सर क्वेश्चन ऐसे ऐसे निकाल के लाते हो जो कोई भी नहीं लाता। तो जैसे अगर सफेद रंग का हम सांप देखते हैं तो मोस्टली वो जिन होते हैं। ओके। तो आप इसमें भी फिर आपको अवेयर हो जाए। जैसे ग्रीन कलर का सांप होता है तो वो बुजुर्गी से उसको इंडिकेट करता है कि वो कोई बुजुर्ग है जो इस तरह से। तो डिफरेंट, जैसे बाकी चमकीला या आपने काले कलर का सांप देखा या और कलर्स के, मल्टी कलर्स के, तो वो छुपे हुए दुश्मन मोस्टली हम इसको इंडिकेशन है कि ये दुश्मन है। डस लिया तो दुश्मन डसेगा। बिल्कुल, डस और लिया उसको तो आपको मार दिया तो नुकसान दुश्मन होगा। दूर चला आपने जाएगा। उसको मार दिया तो समझे आपने दुश्मन का खलास कर दिया। ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मुझे ये बताइए कि ख्वाब में अगर आप आंधी देखते हैं, काली आंधी, सिंपल आंधी, रात के टाइम में, दिन के टाइम में, इसकी क्या ताबीर है? अच्छा जी, मोस्टली तो क्या है कि जो ख्वाब, जैसे आपने कहा, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ बाकायदा, तो उसमें क्या है जो आपके सबकॉन्शियस में या जो आप स्क्रीन देख रहे हो या जो कोई आपकी लाइफ में इंसिडेंट हो चुके हैं, वो अगर आप उस तरह के ख्वाब अगर ऐसे आ रहे हैं तो वो मीनिंगलेस है, उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि उन ख्वाबों पे हम ज्यादा फोकस करेंगे जो आपको 1 या 2 से ज्यादा दफा आ रहे हैं। फिर हम डेज पे भी जाते हैं कि जैसे जुमेरात या फिर अर्ली मॉर्निंग के ख्वाब मोस्टली उनको कंसीडर करें। फिर जी ये है कि जैसे डरावने ख्वाब जब भी आते हैं तो उनको आप कंसीडर करें, और ऐसे ख्वाब जो 2 से 3 से 4 दफा आपको कंटिन्यूसली आ रहे हैं उनको कंसीडर करें, बाकी थोड़ा लेट गो भी कर दें। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर आप आग देखते हैं ख्वाब में या आग की चिंगारियां देखते हैं, एक तो देखना ये है कि आपने दूर से देख लिया, उसने आपको डैमेज नहीं किया, आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरा देखना ये है कि वो चिंगारियां आप पे गिरी, आप पे कपड़े जले या आपका जिस्म जला, इसकी क्या ताबीर? अच्छा, डेफिनेटली आप अगर नेगेटिव कोई भी चीज देखते हो तो उसके इम्पैक्ट भी आपको नेगेटिव ही होंगे। जैसे अगर आग देखते हो तो आपको नुकसान होगा, या फिर हम इसको आग को जिन्नात से भी रिलेट करते हैं कि शायद जिन्नात के थ्रू आपको जो है वो नुकसान है, या आपके घर में नेगेटिविटी है उसके थ्रू जो है आपको नुकसान पहुंचेगा, तो आप फिर बच जाएं। अच्छा, सबसे मैं वही कहती हूँ कि ऐसा ख्वाब आता है, हम तो जो है वो रिलीजियस हमारा कहता है सदका दें,
और फिर टल जाएगी आपकी मुसीबत। ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए, एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, आप क्योंकि माहिर नफ्सियात भी हैं इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आई डोंट नो ये ख्वाब होता है या सोते में एकदम पाँव को जो झटका लगता है, समटाइम्स आपको लगता है कि आप बहुत ऊँची जगह से नीचे गिर रहे हो, एकदम आपकी आँख खुल जाती है। ये जिस्मानी तौर पे कुछ होता है, रूहानी तौर पे कुछ होता है, नफ्सियाती तौर पे कुछ होता है या वाक़ई ख्वाब होता है? अच्छा जी, जैसे पैरालाइज अटैक का भी आपने सुना होगा, ये एक मेडिकल टर्म भी है। अच्छा, इस तरह की चीज़ें आपको साइकोलॉजिकल, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आप बहुत अरसे तक बीमार रह चुके हो, आपकी बॉडी में पानी का इंटेक जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर कम है, तो आपको ऐसे ड्रीम्स आएँगे, आपको झटका लगेगा, आपको लगेगा कुछ चढ़ के बैठ गया आपके ऊपर, आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसको लोग जाके फिर मौलवियों के पास चले जाते हैं, बजाय ये कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ या किसी डॉक्टर के पास जाके उनसे अच्छे तरीके से कंसल्टेशन लो, लोग फिर रुख करते हैं मौलवियों का। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएँ, आई डोंट नो ये अब आपके सब्जेक्ट में आती है या नहीं, कहा जाता है हाथ में ख़ारिश हो तो पैसे आने होते हैं। ओहो! ये जो मिथ्स क्रिएट हुई हुई है ना, कुछ हाथ पे ख़ारिश हो तो वो ख़ारिश ही होती है। आँख अगर फड़के तो वो फिर आँख का मसला, वो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसका जो है, ये बड़ी एक वो कहते हैं फैब्रिकेटेड चीज़ है जो कि बनाई हुई है या फिर कही हुई है दादियों नानियों ने, इसका रियलिटी से कोई कोई बिल्कुल वो नहीं है। अच्छा, रिलेट नहीं अगर करते। आप अपने आप को या किसी और को आप मरता हुआ देखते हैं जी, ख्वाब में या मुर्दा देखते हैं, जी। तो वैसे हम आम फहम अक्सर ये सुनते हुँ, चले आए हैं कि इस पे परेशान ना हो, ये लंबी ज़िंदगी की तरफ इशारा होता है। बिल्कुल। आई डोंट नो अब इसमें हकीकत क्या है, नहीं, वो नहीं, आप बिल्कुल, बताएँगे। आप कुछ चीज़ें तो चलो कहीं से फेंकी-फूकी हुई हैं, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ट्रू भी हैं। जैसे कि ये बिल्कुल ट्रू बात है कि अगर आप डेथ देखते हो अपनी, तो आपकी उम्र जो है वो इंडिकेट तो ये करता है कि लंबी होगी और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी। लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हमने देख लिया है। अच्छा, फिर लोग ख्वाब में मुर्दा लोगों को देखते हैं, जो कि बड़ा एक अहम क्वेश्चन है, और मेरे पास भी रेगुलर ये क्वेश्चन आता है कि हमने जो है अपने रिलेटिव्स को देखा या हमने अपनी अम्मी को देखा या मुर्दा लोग कुछ दे के जा रहे हैं या कुछ हमसे लेके जा रहे हैं। तो जब भी इस तरह कोई आपके ख्वाब में आता है, वो आपको कोई चीज़ दे के गया या कोई एडवाइस करके गया, तो उसको कंसीडर करें, उसकी एडवाइस पे आप अमल करें। हाँ, कोई चीज़ अगर लेके जा रहे हैं ना, तो फिर यह है कि आप ऑब्वियसली आप दुआ करें, और मतलब ये सदका परेशानी उनके वाली लिए बात करें। है, आप फिर सदका दें और उनके लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी आप दुआ करें, क्योंकि ये थोड़ा जो है वो डेंजरस बिल्कुल सही चीज़ है। में आता अच्छा, किसी को अगर ख्वाब में पैसे मिलते हैं, दौलत मिलती है, इसका क्या होता है? या छिन जाती है? चलिए दोनों तरह कर लेते हैं। है। आप देख लें, उससे पता ही चल रहा है कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का एलिमेंट आ रहा है, कि अगर आपके पास आ रही है और आप ऐसी कोई अच्छी चीज देखते हो, फ्रूट्स आप देखते हो, ग्रीनरी देखते हो, आप जो खुशनुमा जो आंखों को लगे फ्लावर्स देखते हो, तो मतलब अल्लाह ताला आपको नेमतें दे रहा है। ठीक है, अगर आप पैसे देख आपसे कोई छीन रहा है, मतलब कोई नुकसान होगा, ओबियसली आपको बच के रहना। अच्छा, चोरी होने का भी ये इंडिकेशन होता है कि ओके। आपसे कोई पैसे छीन रहा है, तो आप बड़ा केयरफुल रहें, कहीं आपके घर पे चोरी ना हो जाए। अच्छा, एक मुझे ख्वाबों के मामले पे आखिरी चीज़ आपसे जाननी है और वो ये है, क्या हम अपनी मर्ज़ी से ख्वाब देख सकते हैं? अपनी मर्ज़ी से ख्वाब देखने का 2 एस्पेक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। एक ये है कि आप ख्वाब देखते हैं और वो ख्वाब आपको बड़ा फ़ैसिनेट लग रहा होता है। एकदम आँख खुल जाती है और ख्वाब का सिलसिला टूट जाता है। मैंने गुज़िश्ता दिनों किसी को सुना कि अगर आप वहीं से वो ख्वाब दोबारा देखना चाहते हैं तो उसका ये तरीका है। आई डोंट नो होता है या नहीं होता, अगर होता है तो क्या कोई तरीका है? दूसरा, जैसे अल्लाह सबके वालिदैन को बशमूल मेरे, आपके सबके वालिदैन को अल्लाह लंबी उम्र, सेहत, तंदुरुस्ती दे। लेकिन अगर कोई ख्वाब में अपने चले जाने वालों का, वो हो सकता है कोई रिश्तेदार हो, वो माँ-बाप हों, उनसे मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल जी, ये आपकी साइकोलॉजी ये कहती है कि ये पॉसिबल है कि आपका ब्रेन, आपकी इंट्यूशंस, आपका मैनिफेस्टेशन इतना अगर स्ट्रांग है, आपका फोकस इतना स्ट्रांग है, तो आप वहीं से जो है वो ख्वाब को दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। आप सिर्फ सो जाओ, मैनिफेस्ट करके सो जाओ कि ये मेरा ख्वाब यहाँ से खत्म, बिकॉज वो कहते हैं, देखिए लकीरें हमारा ब्रेन बनाता है, हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग चलनी है, पॉजिटिविटी हमारा ब्रेन बनाता है। देखिए, जो ब्रेन है ना, सब कुछ वो बना रहा है। मैं तो फिर वाहिद एस्ट्रोलॉजर जो कहती हूँ, क्यों आप लोग हफ्ते का हाल बताते हो, तो पैसा छाप रहे हैं अपना, मत बताओ क्यों नेगेटिविटी किसी की लाइफ में आपने लेके आनी है। तो आपका ब्रेन इतना स्ट्रांग है
और ये साइकोलॉजिकली भी ये चीज़ प्रूव है कि आप वहीं से वो चीज़ कंटिन्यू कर सकते हो, वहीं पे वो रिक्रिएट इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। और जो लोग ख्वाहिश करते हैं कि हम लोग मिलें, डेफिनेटली वो अगर रात को ये रोज़ मैनिफेस्ट करके सोएं तो फिर शायद, अगर तो बहुत अच्छा आपका फोकस है, आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग है, पीसफुल एम्बियंस होना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए आपके रूम में, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, रोज मैनिफेस्ट करके सोएं तो मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो बिल्कुल मुलाकात कर सकते हैं। और वो टूटा हुआ ख्वाब भी वहीं से अपने टूटा हुआ ख्वाब भी रिक्रिएट कर सकते हो। लाइक दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम अब आगे बढ़ते हैं और इल्मुल आदात पे आ जाते हैं, दूसरे टॉपिक पे अपने। एंजल नंबर क्या होता है अच्छा जी, और एंजल नंबर निकालने का तरीका भी बता दीजिए। आज तरीका भी हाँ, बता तरीका भी बता दें। दें। अच्छा, न्यूमरोलॉजी पे मेरा इतना स्ट्रांग नॉलेज है नहीं, ठीक है। लेकिन ये है कि एक इसका मेथड होता है कि आप अपने पूरे नंबर्स, जितने भी आपके नंबर्स हैं, उनको आप काउंट कर लें। सपोज आपके नेम के जो है वो 5 नंबर है, फिर ये है कि 1 पे आप जो है वो जाके माइनस कर दे तो मोस्टली आपका जो है एंजल नंबर और आपका जो जिसे कहते हैं लकी नंबर, बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि लकी नंबर जो है वो आपका ऑलमोस्ट जो है वो निकल आते हैं इस तरह से। फिर अगर हम एंजल्स नंबर की तरफ आते हैं तो मोस्टली जैसे 111, 111 को हम बड़ा एक लकी कंसीडर करते हैं। फिर ये है कि 66 जो है हमारी लाइफ में बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको हम बड़ा लकी कंसीडर करते हैं। फिर अगर डेविल नंबर पे भी हम आते हैं तो वो 666 तो वो डेविल के नंबर चले जाते हैं। फिर अगर हम 888 पे आते हैं तो अच्छा, आपके फोन में, अगर आपके फोन में कहीं पे 888 नंबर है, आप वो बंदा मेरे से यहाँ पे ना आप गारंटी ले लें, लिखवा लें, वो बंदा किसी ना किसी ट्रबल में होगा। तो आप इतना इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम लकी नंबर आपको बताते हैं कि आप अपनी गाड़ी, अपने घर, अपने फोन नंबर में आप ये नंबर, जैसे सपोज किसी के फोन नंबर में लास्ट में अगर 1 होता है ना, लास्ट में 1 होता है, तो मोस्टली क्या होगा, उसको बड़ी लिमिटेड सी कॉल आएंगी। अब बेशक आप पूछ लेना, कोई भी आपके पास आएंगे। तो जैसे अगर किसी के नंबर तो में, मैं फिर अगर कम कॉल देना चाहता हूँ तो मैं तो फिर एंड आप पे एंड पे आप 1 रख ले अच्छा। ताकि आपको जो है लिमिटेड सी कॉल आए। ओके। फिर ये है कि जैसे हम कहते हैं कि 5 नंबर जो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, जैसे बड़ा हम इस्लामिक उससे, तो 5 नंबर अगर नेम पे भी पूरे 5 नंबर डिजिट आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं आपके अंदर हीलिंग पावर्स हैं, आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट है। फिर अगर हम 9 नंबर पे आते हैं तो 9 नंबर हम कहते हैं रीबर्थ का नंबर है। जैसे हमारा अभी 2025 भी चल रहा है, तो ये भी हमारे लिए जैसे कहते हैं ना रीबर्थ का नंबर था। मैं आप 2024 से, अगर शायद आपके साथ भी मेरा अगर हुआ होगा, तो मैंने जंग से पहले ही जंगों की प्रेडिक्शन की थी बिल्कुल कि की थी। आप देखिएगा कि ये जंगों का जो है ना वो स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा 2024 से। अभी कुछ नामो निशान भी नहीं था और ऐसे ही मैंने है। कहा था कि खतरे मंडला रहे हैं। तो ये कि नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बार बार अगर कोई आपको नंबर आ रहा है ना, सपोज आप एक टाइम पे उठ जाते हो, अक्सर ऐसा होता है 2 बजे ही आप उठते हो, 2 बजे ही आपका आंख खुलेगा, मतलब कोई आपको मैसेज है, ओके। कोई आपको मैसेज आ रहा है, आप उसको कंसीडर करो। कोई 5 नंबर देख रहा है, कोई 9 नंबर बार बार आ रहा है, तो फिर ये कि आप फिर किसी कंसल्टेंट से मशवरा ले सकते अच्छा, हो। वैसे मैंने पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं करना था, लेकिन 804 का क्या मतलब है? देखें, 8 बीच में आ गया। मैं तो पहले कहती हूँ कि जब 8 आ जाता तो अटक जाते हो तो आप। ये कैसे अब ये चेंज करवाए नंबर? सर मैं जब 2024, अगर आप मुझे सुन रहे हो ना, तो पूरे जहान के एस्ट्रोलॉजर, पूरे जहान ने, सब ने कहा भाई अब आए, अब आए, अब आए, लेकिन जो है वो अभी कोई उम्मीद नहीं है। कोई जो अच्छे प्लैनेट्स पोजीशन बनी हुई थी 2 पिछले मंथ में, वो भी अब अगली गुजर चुकी है डेट्स, तो अब जो है वो लंबा है ड्यूरेशन इसका। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मुझे अब ये बताइए कि थोड़ा सा सितारों पे आ जाते हैं, और सितारों पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे आप बताइए कि आने वाले महीनों में, यानी हम ये कहते हैं कि जुलाई का मिड हो गया है और हम ये पॉडकास्ट लगाते हैं फॉर इंस्टेंस 2-4-5 दिन के बाद, तो हम अगस्त से शुरू कर लेते हैं। तो अगस्त से मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि अगला जो 5 माह रह जाएंगे वो किस सितारे के लिए सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत तरीन ये 5 माह होंगे? अच्छा जी, अगर हम वैसे ओवर द ईयर भी देखें, अब ईयर वैसे भी खत्म होने वाला है, तो हम अगस्त से ही इनको स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो हमारे बहुत अच्छी पोजीशन में इस टाइम पे बने हुए हैं वो हमारे लियो हैं,
फिर उसके बाद हमारे लिब्रा बहुत अच्छे बने हुए, हमारे सजिटेरियस और एरीज। ये जो 4 लोग हैं ना, ये सेफ जोन में है। ये लोग सपोज अगर रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, ये लोग शादी करना चाहते हैं, ये लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़े हमारे लीडर्स जो है ना वो इन स्टार से बिलोंग करते हैं। बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स हैं इस टाइम पे वो इन स्टार से बिलोंग करते हैं। तो बड़ा अच्छा उनका टाइम एक बना हुआ है, प्रोस्पेरिटी है, उनके वे जैसे होते हैं ना कि क्लियर होते जा रहे हैं और जबरदस्त तरीके से वो लोग ग्रो करेंगे। और जैसे होता है कि ये टाइम आ गया कि आप रिस्क ले लें, जो वो लोग नहीं करना चाह रहे थे या झिझक रहे थे, या जिन लोग के केसेस बड़े अटके हुए थे और वो लोग खौफ या डर में मुब्तला थे। तो अब बड़ा अच्छा टाइम बना तो हुआ मैं है। कह सकता हूँ इन बिल्कुल। 4 सितारों के लिए कि ये मिट्टी में हाथ डालेंगे तो सोना बन हाँ जाएगी। जी, ये मिट्टी में अगर हाथ डालेंगे तो ये फिर सोना जो है वो बना लेंगे। ये टाइम ऐसा बना हुआ है। बिल्कुल सही है। अच्छा, और ऐसे स्टार्स जो अगले आने वाले 2-4-5 माह के अंदर, जब तक ये साल खत्म नहीं होता, वो मुश्किलात का शिकार रहेंगे? जी, ट्रबल में जो रहेंगे ना वो हम का स्कॉर्पियन हमारे उनके लिए बहुत जैसे होता है चैलेंजिंग रहेगा। फिर उसके बाद हमारे जो कैप्रिकॉर्न है ये इनके लिए जो है वो काफी चैलेंजेस बने रहेंगे। और टॉरस, ये जो 3 है ना, ये स्पेशली जैसे कि कोई, अगर मैं तो कहती हूँ अभी आप लोग नया कुछ भी स्टार्ट ना करें, क्योंकि आपके लिए वो कहते हैं ना आप तो डबो दोगे। और ये कितनी देर रहेगा? अच्छा, यानी अगर मैं ये पूछूं कि इन 3 सितारों को, हाँ, हम ये पूछते हैं कि कब तक इनकी ये मुश्किलात खत्म हो जाएंगी? ये जो अगला साल है शायद वहां पे जाके इनकी फिर ये जो ट्रबल्स हैं ये खत्म हो जाएं। तो इनके लिए जैसे होता है ना एक बहुत चैलेंजिंग पोजीशन बनी हुई है। रिस्क ये लोग ना लें। कुछ लोग जो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, ये बहुत लोग अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, मैंने तो बिल्कुल रोक दिया। जो मेरे क्लाइंट्स थे मैं उनको स्पेशली रोक देती हूँ कि इस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि टाइम अच्छा नहीं बना हुआ। तो आपको आगे भी जो है वो ट्रबल रहेगी, आपको सेहत के खास तौर पे लव। अच्छा, मैं इनको एक और मशवरा दूंगी कि जबान जो है ना और रिलेशंस अपने बचा बचा के चल रहे हैं, क्योंकि ये ईयर जो है ये डाइवोर्स का ईयर है। मैंने स्टार्टिंग में ईयर जब स्टार्ट हो रहा था कहा था कि ये ब्रेकअप्स का और ये डाइवोर्स का और हार्ट अटैक का। अब भी आप देखेंगे कितने हार्ट अटैक हुए हैं और आफात। ये तो मैं 2024 से कहती आ रही हूँ कि अच्छा अभी भी बड़े खतरात बने हुए हैं फ्लड के। तो फ्लड और ज़लज़ले हमें परेशान करेंगे और ये लोग भी बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी और ट्रबल में रहेंगे। तो ये लोग सदका दे दें सेहत के हवाले से भी। और वैसे मैं तो वैसे प्रैक्टिकल सदके के हक में हूँ, तो मैं कहती हूँ चैरिटी करें आप। बिल जो लोग पे नहीं कर सकते उनका बिल दें, या जो अपाहिज है उनके घर का आप जो है वो खर्चा उठाएं। ये ऑथेंटिक एक सदका है और जो इस्लामिक तौर पे इसको हम फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी बकरा शकरा ये वो मैं इस हक में नहीं हूँ। अंडे वेस्ट करना, चीनी वेस्ट करना, मैं इस हक में बिल्कुल। अच्छा, कुछ ऐसा तरीका बताइए कि क्योंकि हमारे जो आप कहती हैं ना कि वायरल बहुत जाता है, उसकी वजह ये होती है कि हम कोशिश ये करते हैं कि शख्सियात को कम से कम डिस्कस करें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि शायद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का नहीं है शख्सियात को सुनने में। एटलीस्ट मेरे जो सुनने देखने वाले हैं उनको नहीं हो गए। हाँ, वो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो उनकी ज़ात को फ़ायदा दे सके वो उन तक पहुंचाई जाए। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश यही होती है कि मेरे पास डॉक्टर हैं तो मैं उनको ये बताऊं, उनसे ये पूछूं और अपने नाज़रीन को बताऊं कि आप घर के अंदर अपनी बीमारी का इलाज नेचुरल तरीकों से कैसे कर सकते हैं या रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं। तो मैं कोशिश ये होती है, इसलिए वो लोग उसको आपके मुताबिक पसंद भी कर लेते हैं। तो मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि सितारों का, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे आप एक्सपर्ट बन जाएं और हाल, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने तौर पे देख लें और उसके मुताबिक आप कोई फैसला कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेना है, शादी का डिसीजन लेना है, कारोबार का डिसीजन लेना है, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, खुदा न खास्ता डिवोर्स का डिसीजन लेना है, कोई किसी भी किस्म का आप फैसला करना चाह रहे हैं, तो आपको घर बैठे ये पता चल जाए कि यार मेरा सितारा इस वक्त ये कह रहा है तो इसके मुताबिक मुझे ये फैसला करना चाहिए। इज इट पॉसिबल कि कुछ ऐसा आप मुझे 2-4-5 मिनट में बता सकते? अच्छा जी, ऐसा है कि जैसे हम लोग तो बर्थ चार्ट बनाते हैं तो वो एक लंबा प्रोसीजर है। ये सब जानने के लिए तो बहुत एक लंबा प्रोसीजर है, जिसके लिए ऑब्वियसली चार्ज भी करते हैं हम लोग, क्योंकि वो एक लेंथी प्रोसीजर है। हाँ, अगर जैसे बगैर जायचा बनाए आप जानना चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो है वो कुछ खराबी चल रही है और इसको हम इम्प्रूव कैसे करें, जैसे सपोज अगर हम सन पे आते हैं तो किसी का अगर सन
खराब होता है तो हमेशा उसके अपने बहन भाइयों के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ हमेशा जो है वो झगड़े रहते हैं। तो वो फिर उसको पता होना चाहिए कि मैं अब मेरा सन खराब है। हम लोग या तो फिर स्टोन्स बता देते हैं या फिर हम लोग कहते हैं कि मेरा तो मोस्टली ये होता है कि आप सदका करो। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि सन खराब है? अच्छा, क्योंकि देखो आपका सन खराब है, आपका प्लैनेट ये खराब है, तो आपके इर्द गिर्द के लोग अपने बहन भाइयों के साथ नहीं बनेगी, अपने पड़ोसियों के साथ नहीं बनेगी, मोस्टली आपके अपने इर्द गिर्द के दोस्तों और लोगों के साथ आपके झगड़े ही रहेंगे। चाहे आप जैसे आपका अगर वीनस खराब है तो क्या होगा, आपका ऑरा बड़ा वीक होगा। कितने अच्छे कपड़े पहन लो, कितना आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो, आप अच्छे ही नहीं लगोगे। आपके अंदर वो जैसे होता है ना कि एतमाद और मजबूती वो ही नहीं आएगी, बिल्कुल वो वाली एनर्जी नहीं आएगी। जैसे अगर आपका सैटर्न खराब है तो फिर क्या होगा, आप मायूसी आपको बहुत जल्दी हो जाएगी। आप बिल्कुल जैसे था पेशेंस लेवल नहीं होगा, आपको बड़ी जल्दी मायूसी रहेगी। हर टाइम आपको लगेगा कि ये मेरा काम नहीं हो सकता, ये मेरा काम बनेगा ही नहीं। अच्छा जी, फिर हम अगर मून पे आते हैं, अगर सपोज आपका मून का जो प्लेसमेंट है वो खराब है तो सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, ऐसे में आपको डिप्रेशन भी होता है, आपको अकेलापन भी फील होगा। तो इस तरह से ये है कि जो आपका प्लैनेट खराब है आप उसको दे सकते हैं। जैसे आपका अगर मार्स खराब है तो मार्स अगर खराब है तो आप कहीं ग्रो नहीं कर सकोगे कभी भी। आप जैसे किसी भी अच्छे से अच्छा हार्ड वर्किंग कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, लेकिन आपको बॉस से डांट पड़ रही है, आपके काम बिगड़ रहे हैं। अच्छा, फिर सब मरकरी अगर आपका खराब है जो प्लैनेट कम्युनिकेशन का, तो आप अपने दिल की बात किसी को बयान नहीं कर सकोगे, आप एक्सप्रेसिव ही नहीं रहोगे लाइफ में। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कौन सा प्लैनेट जो है आपका बगैर जायचा बनवाए, जो कि इतने सारे पैसे 50-50 हजार दे के, तो आप खुद ही पता कर सकते हो कि आपके अंदर क्या कमी है और क्या प्लैनेट आपका खराब है, किस पे आपको वर्किंग अब आगे जाके करनी है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब सितारों के हवाले से भी हमने बात की, और कोई ऐसी चीज जो आप खुद से सजेस्ट करना चाहें सितारों को लेके वो बता दीजिए, फिर मैं जिन्नात और जादू की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, जैसे अभी हमने बड़े सबको सारे सितारों के बारे में बात की, 3 का हमने नहीं किया, तो हम उन 3 का भी जिक्र कर देते हैं। जैसे कि जेमिनी हो गए, वर्गो हो गए और एक्वेरियस हो गए, इनका हमने जिक्र नहीं किया था। अच्छा, पाइसिस भी रह गया था, बिल्कुल। लेकिन पाइसिस जो है वो फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग फायदे में है, तो उनका भी जो है वो मिक्स। ये जो 4 हमने जो हमारे रह गए थे, इनके लिए मिक्स है। इनके लिए जैसे कहते हैं ना, एक ग्रोथ भी होगी तो कहीं पे ये डिसअपॉइंटमेंट भी होंगे। तो इनके लिए ये जो ईयर है पूरा मिक्स रहेगा। कभी जो है फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रो करेंगे कभी, और ये बड़ा अच्छा इनके लिए भी प्रॉस्पेरिटी का ईयर अच्छा। खास तौर पे वो लोग जो जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, कुछ न्यू की तरफ जाना चाह रहे हैं या ट्रेवल करना चाह रहे थे इस टाइम पे, ये मैंने खासतौर पे जिन 4 सितारों का जिक्र किया, तो अभी अच्छा टाइम है, ये लोग बिल्कुल इस टाइम पे रिस्क ले सकते हैं। सही है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, 60 सती नाम की कोई चीज होती है? अच्छा जी, बिल्कुल है, बिल्कुल। फिर ये ठहर जाए, अगर है तो फिर मंगल दोष भी कुछ होता है? बिल्कुल, जो आप ये टर्म सुनते हैं ना, और राजयोग भी कुछ होता है? बिल्कुल डेफिनेटली होता है। ये क्या है? अच्छा जी, ये क्या है, जैसे ये जब हम बर्थ चार्ट टैली करते हैं तो कुछ पोजीशंस होती हैं सितारों की। सपोज हम जो है वो सबसे बुरी हम अगर कहते हैं सिचुएशन के 60 सती अगर चल रही है, राहु केतु जो है वो ऑपोजिट आके बैठ गए हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, पूरे 7 ईयर तक ना यू बीन थ्रू फ्रॉम द ऑल द थिंग्स। जैसे अगर हम क्योंकि हमारे पास बड़े पॉलिटिशियंस के हैंड रीडिंग भी आती है, हमारे पास जो है वो पेपर पे हमें उनका बर्थ चार्ट भी हम टैली कर लेते हैं। तो जैसे बड़ा आपने जिक्र किया कि कोई जो हमारे बड़े फेमस पॉलिटिशियन है, उनके ऊपर भी इस तरह का चल रहा है कि पूरी 7 साल का ड्यूरेशन इसका होता है। 7 साल में फिर आपके काम बनते नहीं हैं। फिर ये है कि वही अच्छा, फिर ये तो थोड़ा जो है ना, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, क्योंकि ये इंडियन जो है, क्योंकि मानते भी हैं, कंसीडर भी पूरी दुनिया में इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स को किया जाता है, बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं वो लोग इन चीजों में। बंगाली नहीं है जी, बंगाली बिल्कुल डेफिनेटली वो जादू और तंत्र मंत्र जो है वो बंगाली बाबाज मशहूर है। थोड़े बंगाली ना इस मामले में मैं कहती हूँ वैसे मशहूर हो गए। बंगाल से ज्यादा जादू अफ्रीका और US UK
इस तरफ आप बेशक गूगल भी करके देख लें, सबसे ज्यादा जादू, ब्लैक मैजिक स्पेल्स वगैरह इसमें होते हैं। तो सारस्वती फिर कुछ ऐसी प्लेसमेंट है जिसमें मतलब आप लकी रहोगे। जैसे किसी आपके बर्थ चार्ट में वीनस बड़ा स्ट्रांग है, तो क्या होगा, वीनस आपको लग्जरी देता है, तो पैसा फिर आपके पास आएगा ही आएगा। ओके तो ये जो है वो ऑब्वियसली ये एक मेथड है पूरा, और बड़ा लेंथी मेथड है। तो इससे फिर हम देख लेते हैं, जैसे सर अगर 8th प्लेस में आपके बैठा हुआ है राहु, ठीक है, मैं आपको 4 बंदों का भी कोड कर देती हूँ। जैसे हम इंडिया लेडी डियाना जो थी, उनका अगर बर्थ चार्ट टैली करे तो 8th हाउस में राहु था। फिर उसके बाद एक इंडियन डेथ हुई है, सडन डेथ, सुशांत सिंह राजपूत, उनके 8th हाउस में राहु था। फिर अभी एक इंडियन यंग बड़ी एक्ट्रेस शेफाली समथिंग नेम से, कांटा लगा गल, उनकी डेथ हुई है, 8th हाउस में राहु था। जब भी 8th हाउस में राहु बैठ गया तो सडन डेथ, ये चेक किया जा सकता है? बिल्कुल, हम लोग चेक करते हैं, यही तो हम लोग फिर ये है कि चेक करके आपको बताते हैं कि आप केयरफुल हो जाओ कि ये सिचुएशन में भी आपके साथ हो सकती है। तो मोस्टली जिन लोगों की सडन डेथ होती है उनका जो है वो राहु का प्लेसमेंट जो होता है 8th हाउस में होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं फेस रीडिंग की, तो मैं इस हवाले से भी कुछ सवालात आपसे करना चाह रहा हूँ। एक तो आपने मुझे ये भी बताना है कि आप अगले के ज़हन में क्या चल रहा है ये पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 1 आपने मुझे ये बताना है कि जो बड़ा आम फैम हम लोग जानना चाहते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है, आज आपने ये बताना है तरीका हमें कि आप फेस रीडिंग करके झूठ किसी का कैसे पकड़ सकते हैं। अच्छा जी, सॉरी, पहले क्वेश्चन पे ज्यादा है कि दिमाग थोड़ा ज्यादा चल रहा है मेरा, क्योंकि आपने ना बिल्कुल मुझे चार्ज कर दिया। पहला आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा पहला सवाल ये था कि आप किसी के माइंड रीडिंग की जा सकती है। अच्छा जी सर, ये होता है टेलीपैथी के थ्रू। अब तो बड़ी इस तरह की जो है हमारे, अच्छा ये नहीं कोई कर सकता, जो लोग करते हैं, बड़े लोग बड़े दावे करते हैं एस्ट्रो ट्रैवल जी हमें अल्लाह ताला ने दे, नहीं आप कर सकते जब तक आप इसको प्रॉपर स्टडी नहीं करोगे। एक आई हुई है एस्ट्रो ट्रैवल करती हैं और बड़ा माशाल्लाह नाम बना लिया उन्होंने, तो खुदा के लिए ऐसे लोगों को ना फेम दें। तो क्या कि ये नहीं आप कर सकते, ये बहुत मुश्किल चीज है। कैसे आप देखो, ये खुदा की चीजें होगी ना, आपकी कुछ चीज हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है। मैंने आपको से मेरा नॉलेज सिर्फ प्रेडिक्शन पे है। अगर मैं कहूँ ना आपकी डेथ इस ड्यूरेशन में, इस ईयर में, तो मैं सबसे बड़ी झूठी हूँ, क्योंकि मैं नहीं बता, मैं सिर्फ आपको प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि मे भी आपका जो है ये हो सकता है, एक प्रेडिक्शन है, मे भी आपका सडन डेथ हो सकता है, मे भी ये ना हो, मे भी आपकी चीजें अच्छी हो जाएं। तो वो लिमिटेड हमारे पास नॉलेज है, लेकिन टेलीपैथी के थ्रू आप अपना मैसेज जो है दूसरे के माइंड में जरूर पहुंचा सकते हो। उसका भी एक प्रोसीजर है। क्या? अब वो भी बता दें सर, आज तो मतलब आप सब कुछ देखें, आप इतना जबरदस्त ये गुफ्तगू है कि आप किसी दूसरे के दिमाग में अपना पैगाम पहुंचाना चाहें तो ये तरीका अपनाएं। बिल्कुल जी, हम इस तरीके की तरफ आते हैं। एक तो पहली बात है कि हर कोई नहीं कर सकता, तो फिर जो लोग मायूस हो वो ये ना कहें, क्योंकि इसमें जिन लोगों का IQ लेवल बहुत अच्छा है, जिन लोगों का फोकस बहुत अच्छा है, जिन लोगों का मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है, वो ही लोग जो हैं ये कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली ये जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, ये आम लोग भी इसके थ्रू अपना मैसेज किसी महबूब को या अपने प्यारे को डिलीवर कर सकते हैं घर बैठे बैठे। फास्टेस्ट वे ऑफ डिलीवरी, बगैर मोबाइल के, बगैर मैसेज के, बगैर व्हाट्सएप के, और सबसे तेज जरिया। जैसे कि आप रूम प्लीज आप वो इंतखाब करें, नींद का टाइम हो एंड सोने का टाइम हो, रूम थोड़ा जिसे कहते हैं कि पीसफुल हो, जहाँ पे आवाज वगैरह किसी की ना हो। तो आपने जो है वो इमेजिन करना है, अच्छा जिस शख्स को मैसेज डिलीवर करना है, फर्स्ट स्टेज ये है इसकी, फिर आगे तो पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ स्टेज हैं,
कि वो आपको जानता जरूर हो, आपके अच्छे टर्म्स उसके साथ जरूर हैं, तो ही मैसेज डिलीवर होगा, और नेगेटिव मैसेज डिलीवर नहीं होगा। जो कहते हैं ना पैसे हमारे मिल जाए या महबूब कदमों में हो, तो वो नहीं होगा। अच्छा मैसेज आप उसको डिलीवर कर सकते हो। तो आपने इमेजिन ये करना है कि आप और वो बंदा पर्पल कलर के सर्कल में खड़े हो, पर्पल कलर की लाइट पड़ रही है, पर्पल कलर के सर्कल में बैठ के करना है, लेट के करना है, आंखें बंद करके करना है, क्या करना है? नींद का टाइम है ना, तो आंखें तो बंद, ऑब्वियसली आप इमेजिन कर रहे हो ना, एक इमेजिनरी आप ये चीज बना रहे हो। फिर आपके सामने वो बंदा खड़ा हुआ है, आप उसको देख रहे हो, आपने फुल ये इमेजिन करना है कि मेरी इसके साथ अब बातचीत स्टार्ट हो गई है। तो आपने फिर जो भी आपका मैसेज है, मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो, आपने उसको डिलीवर करके उसके बाद कोशिश करनी है कि भाई उठना नहीं है, फिर नींद का टाइम हो तो ज्यादा वर्क करेगा तो आप सो जाओ। मेरे ख्याल से जितने लोगों ने अभी तक किया है, और इस पे मैं पहले कर चुकी हूँ, तो तकरीबन 80% लोगों ने तो कहा है कि हमारा जो मैसेज है वो डिलीवर हो गया और अगले बंदे ने हमें कॉल और मैसेज कर दिया। ये तो बड़ी शानदार चीज बताई है आपने। और चलें, खैर आप लोग भी ट्राई करें, कमेंट्स में बताइए, और मैं भी इसको ट्राई करता हूँ कि कितना काम करता है। अगली चीज, झूठ कैसे पता करना है किसी के चेहरे को देख के? अच्छा जी, फेस रीडर, जो कि अच्छे फेस रीडर्स हैं, आप मैं बताऊं यूरोपियन कंट्रीज में हायर करते हैं पुलिस वाले फेस रीडर्स को, कि बताओ वो ये बता देते हैं कि लीडर कौन था क्राइम का। ऑब्वियसली फेस रीडिंग जो है वो इतनी पावरफुल सी चीज है। अच्छा, एक तो बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, रीडिंग में ये भी इंक्लूड होती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप इजीली झूठ तो आप पकड़ सकते हो। एक तो ये है कि जो झूठ बोलेगा ना, वो कभी आई कांटेक्ट आपके साथ नहीं रखेगा। दूसरा जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो बात करते हुए कभी भी स्टेबल नहीं बैठेगा, स्टे नहीं करेगा। फिर स्टोरीज अगर वो बनाएगा ना, आपको पता चल जाएगा। अगर वो लेफ्ट साइड देख के स्टोरी बना रहा है ना, तो वो कोई झूठी स्टोरी क्रिएट कर रहा है। और फिर अगर वो राइट साइड देख के बना रहा है तो ठीक है भाई, स्टोरी दुरुस्त हो सकती है सर। लेकिन जो झूठा बंदा होगा ना, तो लेफ्ट साइड देख के ट्रबल करके वो एक स्टोरी क्रिएट करेगा, खास तो सोच के। तो ये जो है वो कहते हैं मोटी मोटी जो चीजें हैं कि आप किसी का झूठ पकड़ सकते हो। क्या आई कांटेक्ट, आई बॉल्स, कभी वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो स्टेबल नहीं होगा, या फिर नजरें आपसे बिल्कुल नहीं मिलाएगा। और दूसरा कि लेफ्ट साइड देख के जो भी क्रिएट करता है ना स्टोरी, वो हमेशा लेफ्ट साइड देख के जो है वो क्रिएट करता है। तो पकड़ सकते हो आप। चेहरे को देख के और कौन सी चीजें हैं जो पता चल सकती है? जैसे कि मैं आपको बताऊं, आईज, वो कहते हैं ना आंखें शख्सियत का आईनादार होती हैं। तो मोस्टली जैसे एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, इनको हम लीडर्स लोग भी कह सकते हैं। आप को कोट भी कर दूं मैं, कुछ जैसे संजय दत्त है, उन पे कुछ एलिगेशंस भी लगे थे। तो हमेशा जो आई बॉल्स जैसे होते हैं ना, कि जब आप बात कर रहे हो तो आपका जो ब्लैक पार्ट, आईज का जो ब्लैक पार्ट है, उसकी बजाय व्हाइट पार्ट जो है वो ज्यादा दिखे, और ब्लैक जो है वो कम से ऊपर की तरफ। तो वो लोग हमेशा क्या होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं। उनसे जो है वो जैसे कई जगह पे ये पकड़ लेते हैं कि जो जैसे क्राइम में इसका लीडर है, या जो लीडर किसी भी टाइप की लीडरशिप उसमें होगी। अब वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो तो ऑब्वियसली वही जानता है। बिल्कुल सही तो है। मोस्टली आप नोटिस करोगे ये होता है। अच्छा जी, मैं अब नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि हमने जब ये पॉडकास्ट के आगाज में ऑफ कैमरा गुफ्तगू की थी, तो हमने ये प्लान किया था कि आज हम कुछ ऐसा करके बताएंगे इस पॉडकास्ट के अंदर, जो इससे पहले आपने कभी प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया, कि इस जगह की नेगेटिविटी को चेक करने का क्या तरीका है। तो दो तरीकाकार आपने हमें कहा कि दो तरह के तरीके होंगे, और दो तरह की चीजें आपने मंगवाई। तो हमारे पास चीजें रेडी हैं, और इस अभी जो वीडियो है उसमें आपको पता चलेगा। आपको एक लेमन चाहिए, और साफ सुथरा, उस पर दाग दूग ना हो। एक फुल ग्लास पानी का चाहिए। ये दो चीजें आपको चाहिए। और अगर दूसरा तरीके से आपने करना है तो आपको माचिस की चंद तीलियां चाहिए। तो ये अभी आपको प्रैक्टिकल समाना करके बताएंगी कि किस तरीके से आप किसी भी जगह की नेगेटिविटी को चेक कर सकते हैं। तो मुज़म्मिल, प्लीज आई विल रिक्वेस्ट कि आप एक इस गिलास को पूरा पानी से भर दीजिए, ये गिलास दे दीजिए, और साथ एक जो लीमू है वो दे दीजिए, ताकि हम चेक कर लें। तो आप उतनी देर तक एक्सप्लेन करें कि कैसे करना है और क्या होता है। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा है कि एक प्योर ग्लास ऑफ वाटर ले लें, उसको पैंदे तक आप भर लो। ठीक है। अच्छा, मोस्टली क्या है कि नेगेटिविटी ना, मैं आपको बताऊं, ऐसा है कि वही मैं पहले भी कहती हूँ कि जिन जिन्नात को इतने वेले नहीं बैठे हुए कि हर जगह पे जाएंगे, उनके स्पेसिफिक जगह होती हैं।
तो जहाँ पे ह्यूमन बीइंग ज्यादा होते हैं वहां पे वैसे नहीं नेगेटिव चीजें होती, पर आपको अगर शक है कि आपके घर में किसी स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक रूम में आपको कुछ स्मेल आती है, आपको शक होता है कुछ है, तो आप कपड़े जले हुए मिलते उस हैं, जगह किसी को की मूव करते हुए आप देखते उस हैं, जगह की फिर नेगेटिविटी चेक कर लेंगे। तो जैसे ये जिन है या नहीं ये भी हमने पता चल जाएगा। हाँ, ये हमने लेमन लिया है जो कि स्पॉटलेस होना चाहिए, उसको जो है हम गिलास के अंदर डाल देंगे। ठीक है जी। अब आप देखेंगे कि नींबू जो है वो पैंदे में बैठा है या फिर फ्लॉन्ट कर गया है। अब मैं इस जगह, बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है कि यहाँ इस जगह पे नेगेटिविटी है, यहाँ इस जगह पे अगर, क्योंकि मोस्टली आप चेक करोगे ना, किसी हम और जगह पे भी करके इसको देख सकते हैं, तो आप देखोगे मोस्टली नींबू पैंदे में बैठ जाता है। तो जिस जगह पे नेगेटिविटी होगी वहां पे इस तरह, जैसे ये नींबू फ्लॉन्ट कर रहा है, तो यहाँ पे या तो किसी का नेगेटिव ऑरा है, किसी का भी हो सकता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑरा बड़ा नेगेटिव होता है, तो या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ नेगेटिविटी का एलिमेंट जिन्नात भी बिल्कुल हो सकते हैं। जिन्नात, क्योंकि देखिए जिन्नात तो हमारे से ज्यादा तादाद में, जैसे ही हम जिक्र करते हैं फौरन आ जाते हैं, उनसे पंगा लेते हैं, उनकी दुनिया में जाना चाहते हैं तो फौरन आपको आके डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे आप किसी जगह की नेगेटिविटी चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 80% कह सकती हूँ कि इस जगह पे नेगेटिविटी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे आपको पता चल जाए तो उसका कोई तोड़ या उसका कोई चीज सदका? बिल्कुल जी, उसका तोड़ ये कि देखें, हमारे पास इतनी अल्लाह ताला ने हमें ब्लेसिंग्स दी हुई है, इतनी हमारे पास चीजें हैं। अब इस जगह पे अगर नेगेटिविटी है, आप 7 दफा सूरह बकरा पढ़ो, पानी उसमें पानी ले लो, उसके ऊपर आप दम करके पूरी जगह पे छिड़क दो, फिर उसके बाद फिर नेगेटिविटी आप चेक करें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी। क्योंकि देखिए अल्लाह की कलाम में बड़ी बरकत है, और वो बल्कि जो वर्ल्ड की मशहूर जादूगरनी ने खुद ये क्लेम किया था कि मुस्लिम्स पे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, उनके इर्द गिर्द उनका ऑरा इतना मजबूत है, उनकी चीजें इतनी मजबूत है। कुछ पढ़े और फिर देखें कि... अच्छा बिल्कुल जी, वो मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला के जो कलाम है उसमें इतनी बरकत है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जगह पे नेगेटिविटी है तो जरूर कोई चुड़ैल बैठी है, कोई डाइन बैठी है, किसी का और नेगेटिव हो सकता है, कोई उस टाइम उस ड्यूरेशन पे कोई नेगेटिविटी, क्योंकि हम बात भी उस तरह की कर रहे थे, तो कोई गुजर सकता है साथ ही। तो घबराने की बात नहीं, बल्कि आप ये खुद चेक करें कि अगर इस पे हम कलाम पढ़ के उसके बाद इस जगह की नेगेटिविटी, मैंने नहीं पढ़ा, आप पढ़ के चेक करें कि हम कुछ, जैसे सूरह नास जो है खास तौर पे हम कहते हैं कि इस चीज के लिए बनी हुई है, तो सूरह नास पढ़ के फिर हम इस चीज की नेगेटिविटी चेक करते हैं। अच्छा, अब आप देखो, जैसे हमने कलाम पढ़ा है, हमने अपने इर्द गिर्द प्रोटेक्शन बना दी, तो देखें वो फ्लॉन्ट नहीं कर रहा। माचिस से कैसे चेक कर सकते हैं? अच्छा जी, ये भी एक रेमेडी है कि माचिस की 2 आप ले लो, इस तरह से जो है वो तीलियां, पानी भर लिया पैंदे तक, हमने ये इसके अंदर अलग-अलग जगह पे आपने ये छोड़ देनी है। ठीक है, अगर तो ये अलग-अलग ही फ्लॉन्ट करती रहे, मतलब सब कुछ ठीक है, कोई वो जगह पे नेगेटिविटी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है आपका वो चीज। अच्छा जी, अगर ये तैरते तैरते क्या होता है आपस में, जैसे क्या होगा, समटाइम तैरते तैरते यहाँ पे आपस में जुड़ गई खुद से, तो मीन्स खुद से जुड़, ऐसा नहीं ये नहीं जुड़ रही, तो मतलब एवरीथिंग इज ओके। हमने वैसे भी इस पानी पे तो कलाम पढ़ दिया है। फिर ये कि अगर तो क्रॉस कर गई, ऐसे हो गई, तो फिर तो मतलब 100% कोई ना कोई जो काम है ना, और ऐसे हो जाता है खुद से, वो खुद से हो जाएगा। ये आपने नहीं कर रहे, तो मैं तो खुद आपको बताने के लिए कर रही हूँ कि खुद से ये हो जाएगा। तो ये हमारी जो रेमेडीज हैं, जैसे बंगाल में बड़ा, हम आपको पता है कि जितने भी तंत्र मंत्र विद्याएं होती हैं उनमें हम नींबू, बिकॉज एंटी नेगेटिविटी इसको हम मानते हैं, नमक एंटी नेगेटिविटी इसको हम मानते हैं, तो बड़ा इन चीजों का यूज होता है। तो जो लोग सपोज देखना चाहते हैं तो ये बड़े इजी मेथड है। फिर एक और चीज बता दूं अगर इजाजत दें जी। जी प्लीज प्लीज बताइए। जैसे कि कोई इंसान है, उसको लगता है कि मेरे ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी या ब्लैक मैजिक है, तो आप जानना चाहते हो कि वाकई है या नहीं है, तो क्या करना, आपने यहाँ से ये टो से हेड तक लेना है नींबू को 7 दफा, फिर आपने वारना है। ये देखें, ये इस तरह से यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज 7 दफा आप वार के
फिर जो है आप इसको पूरी रात के लिए अपने सराहने के नीचे रख लो। नींबू सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, गला हुआ नहीं होना चाहिए, नींबू की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, स्पॉट्स नहीं होने चाहिए। जब आप उसको नींबू को काटोगे ना सुबह के टाइम, अगर अंदर से सड़ गया है, अंदर से ब्लैक है, बाहर ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं, ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं, तो फिर जरूर आप, जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर ओके। डेफिनेटली कोई ना कोई इस तरह का एलिमेंट है, तो आप एज सुन एज पॉसिबल जो है वो इलाज करवाएं। बिल्कुल ठीक है। सबाना, थैंक यू सो मच इतना शानदार गुफ्तगू करने का। इस पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में आपके नंबर भी हमने लिखे हैं। जो लोग आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं, जो आपसे रहनुमाई लेना चाह रहे हैं, आपसे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, कोई जिन्नात के हवाले से, जादू के हवाले से, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, तो वो भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्त निकाला, आपने आप तशरीफ़ लाई। फिर कभी इंशाल्लाह अगले साल से पहले तो हम दोबारा बैठेंगे और अगले साल के बारे में आपसे ज़रूर पूछेंगे। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।